जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज क्लास हो रही है, लेकिन अब हम लोग बहुत तेजी से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 के क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 10-12 दिन के अंदर हम सभी सेटों का प्रॉपर निचोड़ अच्छा वाला क्या होता है कि सिर्फ क्वेश्चन वही स्किप करता हूं जो रिपीटेड होता है। अदरवाइज चाहे वो लो लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो, हम सारा क्वेश्चंस आपको कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रुप डी के 101 सेट का निचोड़ लगभग 33 घंटे का वीडियो बनाया, 101 सेट का, ठीक है, जिसमें 860 क्वेश्चंस को हमने कवर किया। वैसे ही यहां पर भी, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। और अब क्लासेस कंटिन्यू, जो कोर्सेस में हमारा 2024 से 26 वाला बचा हुआ है कुछ चैप्टर का, वो कल से कोर्सेस में धीरे धीरे अपडेट होना प्रॉपर चालू हो जाएगा, जिससे सभी को खुशी मिले। ये वाली क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती चली जाएंगी, और जो वो बना रहे हैं हम, वो आपको आपके कोर्सेस में मिलता चला जाएगा। विस्तार से उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। यहां से सेशन को पढ़ना और आपको कहीं ना कहीं खुशी मिले। अलजेब्रा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 1 2026 में पूछे गए क्वेश्चंस। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसमें 32 सेट हुए थे, कहीं ना कहीं हम 16 क्वेश्चन करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हुए। अपना जो सेशन है वो हार्ड से इजी की ओर रहता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। यानी जो पहला क्वेश्चन है वही सबसे डिफिकल्ट है। देखेंगे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहता है 10 रुपए, 5 रुपए, 2 के सिक्कों का उपयोग करके 120 की राशि का भुगतान किया जाता है। तो हमने लिखा 10x, माना x क्वाइन 10 के हैं, y क्वाइन 5 के हैं और z क्वाइन 2 के हैं, और टोटल अमाउंट हो गया 120, राइट। अब आगे हमको कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है? यदि 10 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या में आपस में बदल दिए जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब इसी में ही बदलाव करना है। 10 का ये है, 2 का ये, तो बस जहां x है वहां z, और जहां z है वहां x, यानी नई इक्वेशन बन गई 10z प्लस 5y और 2x, द टोटल अमाउंट 304। फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है यदि 5 और 2 के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, 5 और 2, तो फिर से एक नई कंडीशन आ गई, जो कि इसी में पहली वाले में ही हम लोग करेंगे। 5 और 2 के सिक्के, यानी इन दोनों में परिवर्तन, y की जगह z और z की जगह y, यानी 10x ऐसे, 5z ऐसे और 2y ऐसे। अब टोटल अमाउंट कितना? 165। तो कह रहा है 120 रुपए के भुगतान में 2 के कितने सिक्कों का उपयोग किया जाएगा, यानी इसी भुगतान के बारे पे हमसे चर्चा कर रहा है। अब देवताओं, आप अच्छे से जानते हो कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व होते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए, हमको z चाहिए, यानी हमें x और y को एलिमिनेट करना होगा। उनकी वैल्यू का कोई यूज हमारे लिए अभी नहीं। तो सर कैसे करें? ठीक है, मेहनत है इसमें। ऐसा करते हैं,
कि जैसे ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाला घटा देते हैं। अगर घटाते हैं देखो 5y से 5y चला जाएगा, तो 10z से 2z जाएगा, 10z से 2z, तो हम लोग ऐसे घटा रहे हैं, तो ये 8z ऐसे आ जाएगा, और 2x से 10x तो माइनस का आ जाएगा 8x, और 304 से आप घटाओगे 120, घटाइए तो कहीं ना कहीं 184 आ जाएगा, और भाग भी दे दीजिए, तो यहां से मिला z माइनस एक्स, 8 से भाग दोगे तो ये 23 बार में, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, ये मिल गया। तो z और x का रिलेशन मिल गया। अब हम और देखते हैं क्या एलिमिनेट हो सकता है। तो अगर मैं इन दो इक्वेशन के बारे में बात करूं, फर्स्ट और थर्ड के बारे में, तो इसमें अगर हम घटाते हैं मेरे दोस्त, कैसे, बड़े में से छोटा 10x से 10x गया, निपट गया। अब 5z से 2z जाएगा, घटाना समझ रहे हो के, ऐसे करके घटा रहे हैं, ठीक है। तो 5z से 2z जाएगा, तो ये हमारे सामने 3z आ जाएगा। 2y से 5y गया तो माइनस का 3y आ जाएगा, और 165 से 120 गया तो 45 आएगा। घटा दीजिए यानी 3 से भाग देंगे तो z माइनस वाई इज इक्वल टू 50। अब देखा जाए तो ये दो इक्वेशन हो गए, लेकिन यहां x के साथ भी z है और y के साथ भी z है, तो बस अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर कैलकुलेशन क्या है, देखो हम करने क्या जा रहे हैं कि जो ये x की वैल्यू है वो यहां से z के टर्म्स में ले आएंगे, और जो ये y की वैल्यू है वो भी हम यहां से z के टर्म्स में, क्योंकि हमें z वाला चाहिए, क्योंकि दो के सिक्के तो इसी में ही है, तो उठा के हम रख देंगे। रखिए तो 10 ऐसे, x की वैल्यू तो क्या आएगा z माइनस 23, यहां से y की वैल्यू तो 5 ऐसे, y की वैल्यू तो z माइनस 15, 2z ऐसे जो कि 120 के। अब इसी के आगे हम लोग चल रहे हैं, बस कलर बदल देंगे जिससे कोई टेंशन ना हो। यहां कैलकुलेशन करो, यहां देखा तो ये 10z हुआ, 5z हुआ, 2z, यानी टोटल हो गया 17z, 17z, ठीक है। अब यहां से देखो माइनस का 230, माइनस का 75, तो माइनस माइनस इधर जाएगा प्लस, यानी कुन्ने में चाहो तो जोड़ लो कि 120, 230 और 75, उसको आप जोड़ लोगे तो 5 ऐसे आया, 7 3 10 2 12 ऐसे आया, 3 1 4, 425 आ गया। अब इस 17 से 425 में आप भाग दे देंगे तो 17 दूनी 34, 34 फिर 85, यानी जेड का वैल्यू 25 आएगा। कितना आएगा 25। यही मेरे दोस्त सही आंसर, ठीक है, क्लियर। इन छोटी छोटी बातों को देखना है और समझना है, आराम से आप इसको दोबारा कर लेना, मजा आएगा, क्लियर। भाषा पढ़िए, कहता है एक हॉस्टल के मासिक शुल्क में एक निश्चित राशि और विद्यार्थी की संख्या के आधार पर परिवर्तित राशि शामिल है। अब ये परिवर्तित राशि क्या है, तो यहां पर इंग्लिश में ही समझ में आता है कि द मंथली हॉस्टल चार्जेस कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एंड अ वेरिएबल अमाउंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी एक फिक्स अमाउंट है और स्टूडेंट अगर बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से चार्जेस अलग अलग, राइट, पर एक फिक्स अमाउंट सभी के लिए। हॉस्टल का मासिक शुल्क है ना, इसलिए। अब देखो क्या
हमने माना हॉस्टल का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा फिक्स, तो फिक्स अमाउंट को एफ मान लिया कि ये फिक्स है। अब इसमें कह रहा है 25 विद्यार्थियों के लिए कुल बिल इतना आया, यानी अब हर एक पर्सन, ये तो फिक्स्ड है, 25 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट, ये एस लिखा है, 25 स्टूडेंट है और ये फिक्स अमाउंट है। टोटल पैसा देना पड़ रहा है 17,500। ठीक है, अब हमसे कहता है 40 विद्यार्थियों के लिए कुल बिल 25,000 है। अब फिक्स अमाउंट तो ऐसे ही है, 40 विद्यार्थी, तो 40 एस ऐसे आएगा और इसकी वैल्यू 25,000। थोड़ा सा मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इस कमरे में जिससे मैं क्लास ले रहा हूं कुछ भी नहीं रखा है, तो जो मेरी वॉइस है वो गूंज रही है मेरे कानों में, ठीक है। कुछ रखेंगे इसमें धीरे धीरे करके। सबको मालूम है मैं शिफ्ट हो गया हूं, ग्रेटर नोएडा छोड़ चुका हूं, ठीक है। कह रहा है 60 विद्यार्थियों के लिए कुल बिल कितना होगा, यानी प्यारे दोस्तों फिक्स अमाउंट तो देना ही देना है, साथ में 60 स्टूडेंट का बिल, ये चार्जेस, हमें इसका मान निकालना है। क्लियर, कोई आपत्ति? अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्यूशन में भी बेहतरीन है, देखो सीधी सी बात ऐसे करके हम घटा रहे, तो देखो एफ से एफ दिया 40 से 25 तो 15 ऐसा आया, यहां से 7,500 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 15 स्टूडेंट। एस का मान कितना आएगा, 15 से भाग दे दोगे 500 रुपए ईच चार्जेस आया, लेकिन एक फिक्स अमाउंट था उसकी वैल्यू क्या, तो इस 500 का यहां गुणा करना ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। 500 तो इसमें जब आप गुणा करोगे इस वैल्यू का इसमें, तो ये 20,000 हो जाएगा, 25 में 20,000 चला जाएगा, तो फिक्स अमाउंट आ जाएगा 5,000। तो फिक्स अमाउंट हो गया 5,000 और जो एस की वैल्यू है वो 500 है, वो भी रख दोगे, वो भी रख दोगे, तो 6 पंचे 30 यानी 30,000। टोटल अमाउंट 35,000, ठीक है। तो ये करने से होगा राइट आंसर आपके सामने 35,000। बेहतरीन सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया और नेहा के पास एक निश्चित धनराशि है। यदि रिया नेहा को 20 रुपए देती है, देख रहे थे, और रिया तो समझ ही रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत वाली, हाँ, रिया और नेहा, रिया नेहा के पास एक निश्चित धनराशि है। यदि रिया नेहा को 20 रुपए देती है, कंडीशन है रिया ने नेहा को, तो रिया के 20 रुपए कम हो गए और नेहा के 20 रुपए आ गए, तो रिया के पास नेहा की धनराशि से 3 गुना अधिक धनराशि हो जाएगी। देखिए ये हिंदी लैंग्वेज में यही भाषा लिखी होती है, लेकिन जब भी ऐसा 3 गुना अधिक, 4 गुना अधिक, हमेशा इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे। तो इस केस में हम लोग आपको बहुत सिखाया है, इंग्लिश वर्जन में गए, देन रिया विल हैव 3 टाइम्स एज मच एज मनी एज नेहा। तो यहां इंग्लिश में मोर वर्ड का यूज नहीं हुआ, लेकिन हिंदी में अधिक शब्द, तो हम इस केस में हमेशा इंग्लिश वर्जन ही लेते हैं और सबको ये बात मालूम है, ठीक है। हाँ, टाइम एंड वर्क वगैरह पढ़ते हैं, रेशियो पढ़ते हैं, जब भी आपको अधिक शब्द लिखे तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। 3 गुना अधिक धनराशि, तो रिया के पास नेहा की धनराशि से 3 गुना अधिक, यानी 3 गुना इसका करना है, ये इक्वेशन बन गई। फिर कहता है वही यदि नेहा रिया को 40 रुपए देती, नेहा के 40 कम कर दो, और किसको दे रही है, रिया को दे रही है,
तो रिया के पास नेहा की धनराशि से 5 गुना अधिक, फिर से अधिक लिखा है, इंग्लिश पढ़ो। तो 5 टाइम्स एज मच एज मनी, यानी 5 गुना करना है। रिया के पास नेहा की धनराशि से 5 गुना अधिक धनराशि, यानी फिर से वही चीज है, इसमें भी 5 गुना ऐसे ही करना होगा। अब हमसे कह रहा है प्रारंभ में रिया और नेहा के पास मिलाकर कुल, यानी आर और एन का वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए, और मेरे दोस्त अब आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ो पेशेंस से, अपने आप आंसर आते हैं, समझ गए। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व इट। कैसे करें, कलम चलाएं। देखो इसमें आसान नेहा की वैल्यू है कि अगर आप ऐसे करके घटा रहे, आर से आर गया, 40 माइनस माइनस प्लस, तो ये 60 हो जाएगा। 5n से 3n गया तो ये 2n हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, ये 5 का गुणा है इसमें 200, और ये 60, क्योंकि घटा रहे हो तो ये माइनस में हो जाएगा। 200 और 60, तो माइनस का 260 हो गया। यहां आएगा तो 320, यानी नेहा का 160 वैल्यू आ जाएगी। अब नेहा 160 आ गया, उठाकर यहीं रख दो। 160 और 20, 180, 180 यहां रखोगे। 160, 20, 180, 18 3 54, यानी 540 और 20, यानी रिया का 560 आ जाएगा। और मेरे दोस्त मुस्कुरा के जोड़ देना, तो 560 प्लस 160 हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 560 और 160 क्या हो, बोलो बोलो। तो 6 दूनी 12, यानी 720 आएगा। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन के सही आंसर निकालेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। एक स्थानीय पुस्तकालय अपने नए संग्रह के लिए कई जीवनी पुस्तकें और रहस्य उपन्यास खरीदता है। देखो कितना प्यारा अलजेब्रा पूछा गया, शब्दों वाला। जीवनी पुस्तकें और रहस्य उपन्यास खरीदता है। पुस्तकालय ने जीवनी पुस्तकों पर ठीक 4800 रुपए और रहस्य उपन्यासों पर बराबर पैसा खर्च किया, 4800। कह रहा प्रत्येक जीवनी पुस्तक की कीमत एक रहस्य उपन्यास से 80 अधिक है। तो क्वेश्चन को हम यहां से पकड़ेंगे। यहां प्रत्येक कहा गया, यानी हमसे रेट के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, रेट के बारे में। अब रेट क्या है, प्रत्येक जीवनी पुस्तक की कीमत उपन्यास से 40 अधिक है। तो माना उपन्यास का x रुपए है, तो इसका x प्लस 40 है। ठीक है, x प्लस 40 है। तो पहला कौन सा है, बायोग्राफी बुक्स के बारे में बात हो रही है, बीबी बोलेंगे, हाँ बीबी, बायोग्राफी बुक्स बीबी, और मिस्ट्री नॉवेल्स। ठीक है, कहते बीबी, बीबी मतलब क्या है, बायोग्राफी बुक्स। हाँ ठीक है, तो प्रत्येक जीवनी पुस्तक की कीमत एक रहस्यमय उपन्यास से 40 अधिक है, आपके सामने है। आप आगे क्या कहता है, पुस्तकालय जीवनी पुस्तकों की तुलना में 10 अधिक रहस्यमय उपन्यास खरीद पाया है, यानी क्वांटिटी। तो हमने माना बीबी मतलब बायोग्राफी बुक वाला, वो क्वांटिटी में वाई है, तो उपन्यास मिनिस्ट्री कहा गया, हाँ, तो ये वाई प्लस क्या हो जाएगा, रहस्यमय पुस्तकें क्या हो जाएंगी, वाई प्लस 10 हो जाएगा। अब हमसे कहता है खरीदी गई जीवनी पुस्तकों बीबी पुस्तकों की संख्या, यानी हमको सिर्फ वाई का मान चाहिए। अब बच्चा परेशान, सर हमने तो कभी ऐसा क्वेश्चन किया नहीं,
देखो, मैं एक चीज देख रहा हूं कि रेलवे वाला कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस बना रहा है एआई के जरिए से। नए नए क्वेश्चन आप देखेंगे, इससे पहले ये क्वेश्चंस आपको रेलवे में नहीं दिखेंगे, लेकिन है तो ये वही बचपन की इक्वेशन एक्स वाई जेड, और क्या है, इनका ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, आपने पढ़ा है क्या परसेंटेज में, क्या पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होता है रेट इनटू क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। और दोनों में पैसा कितना लगा है? 4800 रुपया लगा है, और इसमें भी 4800 रुपए ही लगा है। यानी अगर मैं ये देखूं मेरे दोस्त की x प्लस 40 प्लस मतलब y इज इक्वल टू 4800, और फिर मैं देखूं कि x y प्लस 10 इज इक्वल टू 4800। अब ये दो इक्वेशन भाई, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट की हो गया। अब हमें क्या निकालना है? y का मान, x का नहीं, y का। अब बच्चा परेशान, सर कैसे करें? तो हमारी मौसी जो है कुन्ने में बैठ के हंस रही थी, कह रही थी बउआ, ओ बउआ, हिन 4800 है, हिन 4800 है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। हमने कहा बिल्कुल सही। कह रही जो ये वैल्यू है वो वैल्यू बराबर हुई गई। हमने कहा बिल्कुल सही मौसी। तो कह रही गुणा कर लो, एक्स वाई ऐसे प्लस 40y ऐसे इज इक्वल टू एक्स वाई ऐसे 10x ऐसे। फिर कह रहे हैं ऐसे ऐसे काट दो। हमने कहा ठीक है मौसी। यानी कह रही हैं कि 4y बराबर ही बेटा x होता है। 10x इज इक्वल टू 40y, तो 4y बराबर किसके? x के हो गया। हमका क्या चाहिए? हमका तो y चाहिए, x तो चाहिए नहीं। तो किसी में भी उठा के रख दो, चाहे एमा रख दो, मुझे बेटर इसमें रख रहा है, इसमें रख दो। इसमें आप रखोगे तो x की जगह आपने क्या रखा? 4y, y प्लस 10 ऐसे रखा, और ये 4800 के हो गया। 4 से गया 1200 बार में, 4 बार 48। दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअल में स्क्रीन यहां लगा रखी है, कैमरा वहां लगा रखा है। नजरें कोशिश रहेंगी कैमरे की ओर जाएं, हाँ, स्क्रीन की ओर ना जाए, ठीक है। वरना ज्यादातर लोग यहां सेटअप रखते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं, वो भी नहीं किया। करूंगा धीरे धीरे करके। अब देखा जाए ये 1200, तो 1200 में मेरे दोस्त 3 चौको 12, यानी ये ब्रेक हो गया। ये तरीका है, 30 गुणे 40 हो गया। अब 30 गुणे 40 ऐसे, 30 गुणे 40, तो यहां देखो y प्लस 10, तो दोनों में 10 का डिफरेंस है, और यहां पर भी 10 का डिफरेंस है। इट मींस y की वैल्यू आप 30 ले सकते हो। तो राइट आंसर इसका 30 आ जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े आराम से बताएंगे। देखो इक्वेशन सॉल्व कराना है, इनमें पेशेंस की जरूरत होती है। हाँ, सावधानी हटी और तुरंत आंसर गलत हो जाएगा, फिर कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखा जाए तो देखो, जो शुरुआत के 4 हैं वो ज्यादा रिपीट नहीं है, उनमें मतलब रिपीट ही नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये अपने आप में इंडिविजुअल पूछे गए। रिपीट कौन सा हुआ? ये एटलीस्ट 10 बार पूछा गया, 10 बार। हमने एक क्वेश्चन ही 10 बार। अब क्या है? सरल है। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 88 है और उनका गुणनफल 1927 है। तो योगफल यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 88 हो गया, और उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई 1927 हो गया। ये सबसे डिफिकल्ट रखा है मैंने वैल्यू। बाकी देखोगे कहीं 30 लिखा होगा, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 38, कहीं 42, वो सस्ती सस्ती वैल्यू है। अपनी सबसे डिफिकल्ट है। उनके बीच धनात्मक अंतर क्या है?
हमारी मौसी कुन्नी में बैठ के हंस रही थी कि बउआ हमने तो आपको कई सारे फॉर्मूले सिखाए, कौन सा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने कहा मौसी ये तो लगेगा नहीं। कह रहे बउआ यहू तो सिखाया है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और 4 टाइम्स एक्स वाई, तो ये वाला लग जाएगा नीचे वाला। कौन सा लग जाएगा? इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें क्या कि ये हमें 88 दिया गया तो हमने उसी में रखा, तो 88 का स्क्वायर हो गया। x माइनस वाई ये तो हमका मालूम ही नहीं, तो ऐसे रखा। और 1927 में 4 का गुणा भी कर ले, 27 चौका 108 होता है, 08 एक हासिल, 19 चौका 76 और 170। अब 88 का स्क्वायर 100 से 12 कम, 12 और कम 76 हो जाएगा, 12 का 144 तो जोड़ेंगे ये 7744 आ जाएगा 88 का स्क्वायर। और ये वैल्यू यहां घटा देंगे तो 7708 ऐसे, और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और मेरे दोस्त जब इसको घटाओगे तो 36 आ जाएगा। देखो देखो 4 कम हुआ 40 और 4 कम हुआ 36। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमसे कह रहा है दोनों में अंतर क्या है? 6 का, क्योंकि 6 अगर मैं एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे तो देवताओं 6 का स्क्वायर ही क्या होता है? 36 होता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन रखे हैं सेम पैटर्न पे, मैंने एक ही उठाया है। ठीक है, अच्छी क्वेश्चंस है। सबसे डिफिकल्ट पहला ही था। राम के पास 10 रुपए 20 रुपए 5 के नोटों की कुल संख्या 1000 है। हमने कहा ठीक है, तो माना 10 के कितने हैं x, 20 के कितने हैं y और 5 के कितने हैं z। टोटल पैसा है 1000। कोई दिक्कत नहीं। यदि 10 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 16 अधिक है, 10 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 16 अधिक है। देख रहे हो कंडीशन, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन कह रहा है 10 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या 16 अधिक, तो कंडीशन हो गया। फिर कह रहा है 5 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 2 गुनी है। 5 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या की 2 गुनी है। राम के पास मौजूद नोटों की कुल संख्या यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए। ठीक है भाई, चाहिए तो चाहिए, हाँ चाहिए तो चाहिए। सर कैसे करेंगे? दोस्तों उठा के रखो पूरे को y की टर्म्स में। देखो z भी y में जा रहा है, x में भी y है, तो पूरे को y में ले आओ। यानी z की जगह y रखोगे तो ये 10 y हो जाएगा। यहां 10 ऐसे, अब x की जगह y, समझ गए ना, तो ये 16 प्लस y हो जाएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी, और ये वैल्यू हमारी 1000 के बराबर हो जाएगी। देखा ये जाए 160,000 से जाएगा तो 840 आ जाएगा। 10y ये 40y हो गया, यानी y बराबर 21 आ जाएगा। जब y बराबर 21 होगा तो x बराबर क्या होगा?
21 में 16 जोड़ दोगे तो 37 हो जाएगा और z बराबर 21 का डबल 42 हो जाएगा। 21, 42, 63 और 37 सभी को जोड़ोगे 100 हो जाएगा। यानी हमसे जो पूछा गया है वो आपके सामने 100 इज द राइट आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है। अब देखो कुछ लोग इन क्वेश्चनों को नंबर सिस्टम में समझ लेते हैं, पर है तो ये एल्जेब्रिक ना मेरे भाई, एक्स वाई जेड का प्रयोग हो रहा है ना, तो हमें करना चाहिए एल्जेब्रा में। बाकी वरना आप कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस 1/x3, वैसा पूछा ही नहीं गया। समझ गए देवता? ये क्वेश्चन भी एटलीस्ट 5 से 7 बार आपको देखने को मिलेगा। जो प्रोसेस बताएंगे आप करेंगे सारे सही हो जाएंगे। ये 5 बार तो मान ही लो, और हो सकता है ज्यादा बार भी। ठीक है, कह रहा है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1। अब यहां देखो जो प्रोसेस बता रहे हैं, आप ऐसे लिखो 4 की पावर x, बाकी हिट एंड ट्रायल लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अलग अलग वैल्यू है तो मैं सिखा दे रहा हूं यहां पर। तो ये 4 की पावर x ऐसे रखा, अब 4 की पावर माइनस 1, तो 4 नीचे आ जाएगा बराबर 48 के। तो पहला स्टेप, अब 4x कॉमन ले लीजिए, 4 की पावर x, 4 में से 1 गया 3, यानी 3/4 ऐसे 48 के आ गया। 3 से ये 16 बार में गया। अब देखो 4, ये 64 हो गया ना, 4 की पावर 4, यानी x बराबर 3 आ गया। और जब x बराबर 3 आ गया तो इसमें रख दो, 3 दूना 6 में से 1 गया 5 आएगा, और 3 दूना 6 और 3 9 आएगा। तो 5/9 इज द राइट आंसर। अब हमारी मौसी कह रही है कि ये काहे बच्चा लिख रहे हो, तो आपको वो भी सीखना है। पेपर टाइम, आप दिमाग लगाओ। अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो 4 में से समथिंग जाएगा तो 48 तो आना ही नहीं। अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, कभी 48 आना नहीं। ये कॉमन सेंस होता है मेरे दोस्त, ये नहीं कि हर जगह ऐसे ही करो। ठीक है, 16 में से कुछ भी जाएगा क्या 48 आएगा? नहीं। तो 4 की पावर 3 से ही आपको चेक करना पड़ेगा। तो 4 की पावर 3 तो 64, यहां 4 में मतलब 3 में से गया 2, 4 की पावर 2 16, 64 में 16 गया 48। सीधे आपके माइंड में x बराबर क्या आएगा? 3। उठाइए, रखिए, आंसर लाइए। तो ये चीज सिर्फ अभ्यास से आती है और इसका कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? और कोई उपाय नहीं है। 31 मिनट में 7 क्वेश्चन, ये भी मेरा टैलेंट है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि दो संख्याओं में छोटी संख्या के 2 गुने को बड़ी संख्या के 3 गुने में जोड़ा जाए तो परिणाम 55 प्राप्त होता है। तो माना छोटी x बड़ी y है, तो छोटी संख्या के 2 गुने यानी x का 2 गुना तो 2x हो गया, बड़ी संख्या के 3 गुने यानी 3y में जोड़ा जाए तो मोदी जी 56 और ये 55 आ गया। यदि बड़ी संख्या में 5 की वृद्धि की जाए, बड़ी संख्या में 5 की वृद्धि, यानी अब ये y नहीं, ये y प्लस 5 हो गया, तो वह छोटी संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। छोटी संख्या के 2 गुने के बराबर, यानी y प्लस 5 की जो वैल्यू है वो 2x के बराबर, क्योंकि 2 गुने के बराबर बोल रहा है। तेरा बड़ी संख्या क्या है, यानी हमसे y का मान चाहता है। देख लो दे, चुपचाप 2x की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। 2x रखोगे तो ये y प्लस 5 ऐसे प्लस 3y ऐसे 55 की हो जाएगा। 5 गया 50, 4y बराबर 50 के, तो y बराबर 12.5 के, 12.5। और हमसे बड़ी संख्या ही पूछी गई तो 12.5 आए।
सही आंसर आपके सामने 12.5 आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का योग 54 है। यदि छोटी संख्या के 3 गुने का मान बड़ी संख्या के 2 गुने से 6 अधिक, इंग्लिश वर्जन पढ़ना है। ठीक है, जब भी ऐसी चीजें हो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन बताते हैं। दो संख्या का योग इतना है, यानी x प्लस वाई 54 है। छोटी संख्या का 3 गुना, तो हमने माना x ही छोटा है, उसका 3 गुना। बड़ी संख्या के 2 गुने से 6 अधिक है, यानी बड़ी संख्या के 2 गुने से 6 अधिक है, तो यही बना ना। इंग्लिश में भी 6 मोर देन ट्वाइस द लार्जर नंबर। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, यानी हमको एक तरीके से अगर मैंने x छोटा माना है y, हमको y माइनस x चाहिए। आपके सामने है कि x छोटा बोल रहा हूं, y को बड़ा बोल रहा हूं, तो y माइनस x। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या का 3 गुना तो x छोटा माना, तभी तो उसका 3 गुना किया मैंने। बड़ी संख्या के 2 गुने से 6 अधिक है, 2y से 6 अधिक। कैलकुलेट करो, उठा लो। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन ही पूछ दी गई, मजा आ रहा है। बच्चा कह रहा था हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, मैंने बहुत कराए ऐसे क्वेश्चन। जोड़ दो तो 5y हो गया, 5x हो गया, सॉरी जोड़ोगे ना 108 और 6 114 हो गया, यानी x की वैल्यू हो गई 22.8, 22.8 आ गया। ये उठाकर इसी में रख दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 में से मतलब 23 घटा दो, 54 में से 23 गया, 31.2 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर, तो इससे ये घटाओगे तो 20 मतलब समझ गए ना, 12 में से 8 गया 4, 30 में से 22 गया 8, यानी 8.4 y माइनस एक्स आएगा। समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आएगा धीरे धीरे करके। 8 आम 5 संतरे का मूल 164 है, जबकि 5 आम 8 संतरे का मूल इतना है। 3 आम 3 संतरे का मूल। देखो इस पैटर्न के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 से अधिक पूछे गए, एटलीस्ट 5 बार लिख दे रहा हूं। ये वाला मैंने इसलिए रखा है कि इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जैसे 3 आम 3 संतरे, इट मींस जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल यानी 72। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत क्वेश्चन में ऐसा होगा 3 आम 4 संतरे, तो उस केस में आपको x भी निकालना होगा और y भी निकालना होगा, देन यू विल गेट राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। 8 आम, तो 8 आम तो हमने 8x कर लिया, 5y कर लिया क्योंकि संतरे बोला गया, 164। इसमें भी थोड़ा शॉर्टकट है, 5 आम 8 संतरे 148। देखो एक तो वो कैलकुलेशन हो गई, एक शॉर्टकट और है कि इसको अगर आप जोड़ते हो तो ये 13x 13y हो जाएगा, 8 4 12 यानी 312 के भाग दे दोगे तो यानी x प्लस वाई, 13 दूनी 26, 13 चौकू 52, यानी x प्लस वाई 24 के। लेकिन कुदरत की माया देखिए, 3 आम 3 संतरे, यानी इसमें भी 3 का गुणा 3x 3y, इसमें भी 3 का गुणा 24 त्याएं 72, 72 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन भी 2-3 पूछे गए हैं तो बड़े सिंपल है। देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर सेम बेस होती है तो पावर जुड़ती है, तो 3 2 क्या होगा 5, यानी x की पावर 5 हुआ, जो कि x की पावर a से, तो a बराबर 5। सर ये क्या होता है? अरे देवताओं,
कितनी बार बताया कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है। x की पावर m अपॉन x की पावर n, ऊपर नीचे तो यहां घटता है, और यहां पर x की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो m बराबर n होता है। समझ गए? यहां से समझ गए होंगे। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां b बराबर 1 ही आएगा, फिर भी हमें नहीं आ रहा तो ये ऊपर गया, x की पावर 2 माइनस बी हो जाएगा, x की पावर 1। अब सेम वे से यानी 2b, 2 माइनस बी इज इक्वल टू 1, इट मींस b इज इक्वल टू 1 आएगा। कैलकुलेट कर लेना। तेरा a प्लस बी क्या आएगा? 5 और 1 6, 6 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई बार हमने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सिखाया है, अच्छे से। ठीक है, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त। क्या एक परीक्षा में 400 बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर पे 4 अंक दिए जाते हैं, यानी राइट आंसर होगा तो आपको 4 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर होगा यानी रॉन्ग आंसर होगा तो 1 अंक काट दिया जाएगा, यानी माइनस का 1। फिर कहता है यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 1280 अंक प्राप्त किए, ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से एवरेज से कर देते, मिक्सचर एलिगेशन से 1280 मिले। अब ये 1280 कितने क्वेश्चन में मिले? 400 में से। 400 से आप भाग दे दोगे, 0 से 0 गया, 4 से भाग दोगे तो 4 क्या है 12, यानी 3.2 ओवरऑल एवरेज आ गया, तो वो यहां लिख देंगे। एलिगेशन में हम लोग कहते हैं बड़े में से छोटा, 4 में से गया तो 0.8, अब ये बड़ा तो माइनस माइनस प्लस, ये 4.2 हो जाएगा। फिर भाग दे दो तो ये 21:4 आएगा, 21:4 आएगा। और मेरे दोस्त 21:4 की जो वैल्यू होती है वो 25 यूनिट होती है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब राइट और रॉन्ग का कॉम्बिनेशन, टोटल 400 की है, तो 1 बराबर 16 के हो जाएगा। हमसे कह रहा है सही उत्तर कितने होंगे? इस 21 में ही 16 का गुणा कर दो, यूनिट प्लेस पे 6, 2 लोग हैं तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 336 इसका सही आंसर आए। 336 इज द राइट आंसर। क्लियर? आया मजा? धीरे धीरे मजा ही तो आना है। ठीक है, बड़े बारीकी से और संयम के साथ पढ़ाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? जो नया क्वेश्चन है वो बच्चे को ज्यादा सिखाओ, उससे भविष्य के एग्जाम में बेनिफिट होता है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आपको हम सिखा चुके हैं। कई सारे ये पूछे गए हैं फर्जी टाइप के, सबको आता है। एक दुकानदार 2 प्रकार के पेन है, ए और बी बेचता है। किसी दिन बेचे गए पेन की कुल संख्या 120 है। ये बहुत पूछे गए हैं, एटलीस्ट 10 बार लिख दे रहा हूं। और बताइए, ठीक है, बेचे गए कुल पेन 120 है, तो ए वाले भी ए बेचे गए, मतलब बी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कुल संख्या ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी इज इक्वल 120। तेरा पेन ए की कीमत 12 रुपए, ये 12 तो पैसा आएगा 12 ए आ गया। बी की कीमत 8 रुपए तो 8 बी आ गया, तो कुल राशि 1120। ए का मान चाहिए, बी को एलिमिनेट करना है। सर करने को पहले भाग देता बच्चा, ये सब ना करो। देखो इसी में ही 8 का आप गुणा कर लीजिए और ऐसे करके घटा दीजिए। 8 बी से 8 भी गया, 12 से तो ये 4 ई हो जाएगा। 1120 12 96 घटा दो 960, तो 960 120 यानी 160 आ जाएगा। अरे 12 96 40 और 120, ए की वैल्यू 40,
तो सही आंसर आपके सामने मेरे दोस्त 40 आएगा। 40 क्या आएगा? 40 इज द राइट आंसर। बहुत पूछे गए हैं ऐसे। एक आध क्वेश्चन और देखिए। स्टेशनरी सामग्री का एक विक्रेता दो प्रकार के पेन खरीदता है, जिनके नाम रजत पेन है और नवीन पेन है। 4 रजत पेन 6 नवीन पेन का कुल कीमत, 4 रजत पेन 6 नवीन पेन की कुल कीमत 540 है। एक नवीन पेन का मूल्य एक रजत पेन के मूल्य से 15 अधिक है। रजत पेन नवीन पेन, नवीन पेन का मूल्य एक रजत पेन के मूल्य से 15 अधिक है। इसका x माना, इसका x प्लस 15। तो एक रजत पेन का मूल्य क्या होगा? तो x का मान चाहिए, उठाकर रख दीजिए। 4x ऐसे हो जाएगा, 6x ऐसे, 15 छक्का 90 ऐसे, जो कि 540 के इधर जाएगा तो 10x इज इक्वल टू 450, यानी x बराबर 45। तो रजत पेन का जो मूल होगा मेरे दोस्त वो 45 हो जाएगा। कितना? 45 आएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, लेकिन है तो ये भी अलजेब्रिक। क्या कहता है? एक भिन्न का अंश उसके हर से 8 कम है, यानी इसको x माना और इसे x माइनस 8 माना। ये क्वेश्चन है, मतलब ये वैल्यू है। यदि हर में 5 जोड़ा जाए, अंश में 3 की वृद्धि की जाए, तो हमें भिन्न के रूप में 3/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या? तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में देखो, अंतर 8 का बनाना है। क्या इसमें है? क्या इसमें है? क्या इसमें है? नहीं, तो आंसर ये हो गया, खत्म। अब क्रॉस चेक कर लो, फालतू में ये इक्वेशन से सॉल्व करो, एक्स निकालो, क्रॉस चेक करो। तो देखो ऊपर 3 जोड़ा गया 27, 3 होता है 30, और नीचे 5 जोड़ा गया तो ये 40, और रेशियो देखो 3 और 4 का। खत्म बात। हमें ऐसे ही सीखना है, ठीक है। सदाबहार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कहां पर? नंबर सिस्टम में। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। अगर 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो ऐसी लिखी जाती है, 10x प्लस y। ठीक है, ये संख्या लिखी गई, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यानी x प्लस वाई 11 है। ठीक है, अगर 2 अंकों की संख्या कभी लिखनी हो तो ये। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन में नहीं जाना, हम ऑप्शन से जाते हैं ज्यादातर, और हम आपको समझा रहे हैं योग। अब देखो 11 सभी में 11, 8 3 11, 4 7 11, मोदी जी 11, 6 5 11। ठीक है, यहां तक कोई नहीं। यदि अंकों का उत्क्रमित कर दिया जाए, यानी पलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो वास्तविक संख्या से 27 अधिक। अगर 65 को पलटोगे तो मोदी जी यानी 56, ये तो कम हो गए। फिर 56 को तो 65, लेकिन 27 का अंतर नहीं। 47 को 74। अब देखो यहां अंतर आ गया 27 का, इसको तो 83 हो गया, ये बहुत हो गया। तो बस 47 वो संख्या होगी, और जिसके अंकों को आप पलट दोगे यानी रिवर्स कर दोगे 74। और मेरे देवता दोनों का अंतर कितना आया? 27। तो बेसिक इसका बच्चा करता ही नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग इन क्वेश्चन को सीखते हैं। आप देख रहे होगे पूरे 16 क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक ही नजर आया है, और इसलिए हमने इसको अलजेब्रा के पार्ट में शामिल किया है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, चीजों को सीखिए। क्लियर?